नमस्कार, रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम खबरों और जानकारियों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने फेवरेट शो रियलिटी चेक को लेकर। मैं हूँ रामेश्वर मिश्रा। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है खास। मंदी की मार से परेशान बिल्डरों का ध्यान अब अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने पर। उत्तर प्रदेश में सरकार भी बनाएगी हजारों की संख्या में सस्ते मकान। प्रॉपर्टी बाजार में छाई मंदी से घर खरीदारों की बल्ले बल्ले। स्कीम्स के बावजूद निवेशक बिल्डरों पर कीमत कम करने का बना रहे हैं दबाव। और नोएडा एक्सटेंशन में 1 साल के अंदर 80,000 मकान मालिकों को मिलेगा घर। सस्ते घरों की मांग मौजूदा वक्त की प्राथमिकता बनती जा रही है। मंदी के दौर में महंगे घर बिक नहीं रहे हैं, लेकिन सस्ते घरों का अब भी बोलबाला है। इसी वजह से प्राइवेट बिल्डर के साथ साथ सरकार भी सस्ती हाउसिंग परियोजनाएं ला रही है, जिसमें फ्लैट की औसतन कीमत 10 लाख रुपए रखी गई है। फ्लैट न बिकने से रियल एस्टेट कंपनियों की हालत खराब है। डेवलपर सोच रहे हैं कि आखिर इसका इलाज क्या है और किस तरह बिक्री को रफ्तार दी जाए। आंकड़े बताते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट में सस्ते घर सबसे पहले और आसानी से बिकते हैं। इसी के मद्देनजर अब बिल्डर अफोर्डेबल हाउसिंग का सहारा ले रहे हैं। मौजूदा वक्त में ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि रियल एस्टेट क्षेत्र में मंदी के बवंडर से कैसे निकला जाए। आलम तो ये है कि बिल्डर के तमाम ऑफर्स और स्कीम के बावजूद फ्लैट नहीं बिक रहे हैं। हालांकि देश में अभी भी 6 करोड़ घरों की जरूरत है, लेकिन घरों की इतनी जरूरत होने के बावजूद घर नहीं बिक रहे हैं। लेकिन अब बिल्डरों ने भी इसका उपाय निकाल लिया है। कई रियल एस्टेट कंपनियां अब सस्ते घर बनाने की योजना पर काम कर रही हैं, तो कई बिल्डरों ने तो इस तरह की सस्ती हाउसिंग परियोजना लॉन्च भी कर चुके हैं। ये ऐसे घर होते हैं जो मिड और कम आय वर्ग लोगों की जेब में फिट बैठते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में ऐसे घर जिसकी कीमत 20-25 लाख रुपए हो, सबसे पहले बिकती है। ऐसे में बिल्डर्स इसी मंत्र को अपना रहे हैं और अपने आने वाली परियोजनाओं में इसी बजट के घर को बनाने पर जोर देने की बात कर रहे हैं। जो बायर इस पॉलिसी के तहत घर खरीदेंगे और घर का पोजीशन लेने के बाद उसको 5 साल तक कोई मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देना है। ये एक पॉलिसी है। और जो हम एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं, रफली 12 एकड़ के अंदर ये प्रोजेक्ट है और बसेरा के नाम से 1976 फ्लैट हम इसमें बना रहे हैं। 1 BHK 2 BHK 4 साल के अंदर पूरे किए जाएंगे और इस प्रोजेक्ट का निर्माण हम प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी द्वारा करेंगे। नकदी की किल्लत से जूझ रही रियल एस्टेट कंपनियों ने सस्ती हाउसिंग परियोजना बनाने की घोषणा शुरू कर दी है। इसके अलावा राज्य सरकार भी सस्ती हाउसिंग परियोजना पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी आवास योजना के तहत सरकार के अधीन विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद और निजी बिल्डर प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण शहरों में 1 लाख फ्लैट बनाएंगे। इसी तरह दिल्ली में DDA भी 25,000 से ज्यादा सस्ते घर बनाएगी। सस्ते घरों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार भी गरीबों को दिए जाने वाले होम लोन दर में 6.5% की छूट देने की घोषणा की है। वहीं दिल्ली NCR के कई बड़े बिल्डर मसलन ATS, सुपरटेक, रहेजा और आम्रपाली अफोर्डेबल सेगमेंट में घर बना रही हैं। आम्रपाली ग्रुप अपने सबसे सस्ते करीब 30,000 घर बनाने का दावा कर रही है। इन परियोजनाओं में घर की कीमत 25 से 30 लाख रुपए के बीच रखी गई है। वहीं ATS इंफ्रा भी टियर 2 और 3 शहरों में हजारों की संख्या में सस्ते फ्लैट्स बना रही है। वहीं सुपरटेक और रहेजा बिल्डर गुड़गांव में सरकारी स्कीम के तहत हजारों की संख्या में फ्लैट बना रहे हैं। कई बिल्डर इस तरह के छोटे बजट वाले घरों को बनाने की योजना पर तेजी से काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा मांग सस्ते घरों की है और ये संख्या करीब 4 करोड़ बैठती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा घर करीब 30 लाख की जरूरत है। 90% जो हाउसिंग शॉर्टेज है वो अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी में है। तो कौन नहीं बनाएगा? सभी बनाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी जो है और मौका वहीं मिलता है अपने गुण दिखाने का, और उसी में सबसे ज्यादा बिजनेस है। तो अगर उस बिजनेस का हिस्सा आपको लेना है तो आपको उसमें जरूर प्रवेश करना पड़ेगा। तो सभी जितने बिल्डर्स हैं वो जरूर अफोर्डेबल हाउसिंग बनाते हैं और बनाएंगे। जानकारों का कहना है कि अभी घरों की कीमतें मिड आय वर्ग के बजट से ऊपर है। साथ ही होम लोन का रेट भी ज्यादा है। ऐसे में खरीदार
ये सोचकर अपना फैसला टाल रहे हैं कि आने वाले 3-4 महीने में जब स्थिति सुधरेगी तब घर खरीदा जाएगा। खरीदारों के इस रवैये से बिल्डर परेशान है। ऐसे में बिल्डर कम कीमत वाले घर लॉन्च करने के अलावा मौजूदा प्रोजेक्ट में कीमत घटाने की भी सोच रहे हैं, खाली पड़े फ्लैट की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाया जा सके। प्रॉपर्टी बाजार में छाई मंदी का फायदा घर खरीदार उठाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। एक तरफ बाजार में पहले से ही ऑफर्स और स्कीम्स की भरमार है, वहीं दूसरी तरफ खरीदार बिल्डरों पर फ्लैट की कीमतें घटाने का दबाव बना रहे हैं और बिल्डर तैयार भी हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। प्रॉपर्टी बाजार में चल रहा है बार्गेनिंग। मौजूदा वक्त में जो भी घर खरीदार फ्लैट या प्लॉट खरीदने का मन बना रहे हैं, वो बिल्डरों के साथ खुलकर तोल मोल कर रहे हैं। जी हां, मौजूदा समय में प्रॉपर्टी बाजार की यही हालत है। बिल्डर घर खरीदारों को आसान शर्तों पर फ्लैट बेच रहे हैं। कई मकान की कुल कीमत 2% पर ही फ्लैट की बुकिंग कर रहा है, तो कई बिल्डर पोजीशन तक कोई EMI नहीं लेने की पेशकश कर रहे हैं। इसके अलावा ज्यादातर रियल एस्टेट कंपनियां आसान सबवेंशन स्कीम भी दे रही हैं, लेकिन बिल्डर्स के तरह तरह के ऑफर्स और स्कीम के बावजूद घर खरीदार बिल्डरों पर और कम कीमत करने का दबाव बना रहे हैं। दरअसल प्रॉपर्टी बाजार में पिछले 1.5 साल से मंदी का माहौल है। मांग न होने की वजह से बिल्डरों के पास खाली पड़े फ्लैट्स की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक NCR में खाली पड़े फ्लैट्स की संख्या 1 लाख के आसपास है। बिल्डर पर इन फ्लैट्स को बेचने का काफी दबाव है। 2 रीजंस हैं कि बिल्डर्स पे अभी दबाव है। एक तो करीब 2 साल से मार्केट स्लो चल रहा है, यहाँ पे ज़्यादा खरीदारी हुई नहीं है, तो जो बिल्डर्स ने लॉन्च किया था उन्होंने वो प्रोजेक्ट्स ख़त्म कर दिए हैं, वो बिल्ड कर रहे हैं, तो काफ़ी सारा स्टॉक मार्केट में है। अगर मार्केट में ज़्यादा स्टॉक हो और ख़रीदार अभी आए नहीं हैं, तो खरीदार बिल्डर्स पे दबाव बनाए रखेंगे और जब तक ये स्टॉक उठता नहीं है, ये दबाव लगा रहेगा। जानकारों का कहना है कि घर खरीदारी के लिए इससे बढ़िया वक्त नहीं आएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमतें अपने सबसे निचले स्तर पर हैं। बिल्डरों का कहना है मौजूदा वक्त में फ्लैट बेचकर सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और जमीन की कॉस्ट ही निकल पा रही है। इस वजह से कीमतें जमीन पर हैं। बाजार में सुधार को लेकर डेवलपर्स की संस्था क्रेडाई का मानना है कि बाजार की स्थिति बहुत जल्द सुधरेगी, क्योंकि ये सुधार फेस्टिव सीजन से ही देखने को मिलेगा। कहां मिलेगा 1 साल में 80,000 मकानों का पोजीशन? ये खबर देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ग्रेटर नोएडा वेस्ट या फिर नोएडा एक्सटेंशन में निवेश कर चुके खरीदारों के लिए ये अच्छी खबर है। यहाँ पर काम कर रही रियल एस्टेट कंपनियों की माने तो 1 साल के अंदर यहाँ पर 80,000 फ्लैट का पोजीशन दिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी भी यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं को तैयार करने में 1 साल का वक्त लेगी। नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट बुक करा चुके निवेशकों को अब खुश होने की बारी है। यहाँ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बना रहे रियल एस्टेट कंपनियों की माने तो इलाके में 1 साल के अंदर 80,000 फ्लैट्स की डिलीवरी होगी। इससे जो लोग किराए के मकान में गुजर बसर कर रहे हैं वो यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। यहाँ पर ज्यादातर मध्य आय वर्ग के लोगों ने फ्लैट बुक कराए हैं और ये असल खरीदार हैं। दरअसल नोएडा एक्सटेंशन में अभी के समय में किसी भी तरह की समस्या नहीं है। इस वजह से यहाँ पर फुल स्विंग में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। डेवलपर्स का कहना है कि कंस्ट्रक्शन में तेजी है, लिहाजा पोजीशन में भी तेजी होगी। हम लोग भी करीब 4 प्रोजेक्ट्स में इस साल पोजीशन दे रहे हैं। अभी तो हम लोग लेजर वैली से शुरू कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग गोल्फ होम में पोजीशन देने जा रहे हैं, फिर सेंचुरियन पार्क में देने जा रहे हैं, ला रेजिडेंसिया हाउस में देने जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग गोल्फ होम के कुछ हिस्से में देने जा रहे हैं। तो हम लोग करीब 4-5 प्रोजेक्ट्स में जो फेज वाइज हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होते जा रहा है उसमें हम पोजीशन स्टार्ट कर रहे हैं। हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए ग्रेटर नोएडा वेस्ट एकदम माकूल जगह है। यही वजह है कि नोएडा एक्सटेंशन या ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 70 से ज्यादा बिल्डरों के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स यहां पर आम्रपाली ग्रुप के बन रहे हैं। कंपनी के मुताबिक यहां पर 8 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और इन प्रोजेक्ट्स में 1 साल में 15,000 से ज्यादा फ्लैट्स का पोजीशन दिया जाएगा।
इसके अलावा गॉरसन्स अपने प्रोजेक्ट्स में एक साल में 14,000 फ्लैट्स खरीदारों को सुपुर्द करने का दावा कर रही है। साथ ही सुपरटेक भी योजना एक साल में करीब 12,000 फ्लैट्स दे। इसके अलावा कई छोटी बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां एक साल में 30 से 40,000 फ्लैट्स का पोजीशन देगी। बिल्डरों का कहना है कि देश में ग्रेटर नोएडा वेस्ट एक ऐसी जगह बनने जा रही है जहां एक साथ इतनी मात्रा में लोगों को घर का पोजीशन मिलेगा। 13,000 फ्लैटों को फैमिली का पोजीशन हम ऑफर कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा बाकी सारे जितने भी प्रोजेक्ट जो 2010 और 11 में शुरू हुए थे, डिस्पाइट ऑफ ऑल हर्डल्स, चाहे कोर्ट की प्रॉब्लम रही या वैसे काम रुका रहा, लेकिन अब वो जो है इस स्थिति में आ गए हैं कि वो लोगों को पोजीशन देने की स्थिति में काफ़ी बिल्डर्स, अभी हमारे पास जो खबर आ रही है करीबन 60 से 70,000 मकानों के पोजीशन जो है वो इस साल ऑफर होने चाहिए और लोग उसके अंदर जो है शिफ्ट करने चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है और मेरे को जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी है, इस तरह का इतना मास हाउसिंग पूरी इंडिया में जो है वो कहीं नहीं जो है कभी नहीं हुई है कि इस तरह के इतनी ज़्यादा हाउसिंग एक ही जगह के अंदर कंसंट्रेट होके लोगों को मकान जो है वो मिले। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आबादी जल्द बसाने के लिहाज से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी भी यहां पर तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। यहां सड़कें तैयार हालत में हैं, साथ ही सीवरेज और बिजली के पेंडिंग काम को तेजी से पूरा किया जा रहा है। साथ ही अथॉरिटी की योजना यहां पर 2 से 2.5 साल में मेट्रो दौड़ाने की भी है। अभी वक्त है रियल एस्टेट से जुड़ी हलचल पर नजर डालने का रियलिटी न्यूज में। नोएडा के बिल्डर प्रीमिया ग्रुप का टैगलाइन है द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रीमिया के प्रोजेक्ट में निवेशकों का पैसा सबसे ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन इसके ठीक उलट निवेशकों की गाढ़ी कमाई प्रीमिया के प्रोजेक्ट में फंस चुके हैं। प्रीमिया ग्रुप के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कई प्रोडक्ट्स बनना प्रस्तावित हैं, लेकिन इनके निवेशकों का आरोप है कि प्रीमिया ग्रुप का इरादा प्रोजेक्ट बनाना नहीं बल्कि लोगों से सिर्फ पैसा ऐंठना भर है। कंपनी पर आरोप है कि बिल्डर फ्लैट की बुकिंग के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए ठगे हैं, जबकि प्रोजेक्ट पर कुछ भी काम नहीं चल रहा है। प्रीमिया ग्रुप के निवेशकों ने कंपनी के मालिक तरुण चीन और दूसरे अधिकारी सुनील खटाना पर लाखों रुपए की ठगी के आरोप लगाए हैं। इस बाबत इनके खिलाफ गौतम बुद्ध नगर के दादरी क्षेत्र पुलिस स्टेशन में 2 FIR दर्ज कराई गई है। निवेशकों के मुताबिक प्रीमिया ग्रुप ने लोगों से सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए ही कंपनी खोली है। रवि कुमार शर्मा और संजीव कुमार त्यागी ने बिल्डर पर लाखों रुपए ऐंठने के आरोप लगाए हैं। FIR के मुताबिक प्रीमिया ग्रुप ने रवि कुमार और संजीव त्यागी को सिर्फ धोखा देने के इरादे से 6.25 लाख और 4.5 लाख रुपए ऐंठ लिए हैं। ऐसे में फंस चुके निवेशक नए निवेशकों को प्रीमिया के प्रोजेक्ट में न फंसने की हिदायत दे रहे हैं। दिल्ली में जल्द ही किराए का घर लेना महंगा पड़ेगा। दिल्ली सरकार सर्किल रेट के हिसाब से किराया तय करने की तैयारी कर रही है। राजस्व विभाग ने किराया और लीज डीड को सर्किल रेट के हिसाब से तय करने का प्रस्ताव तैयार किया है। विभाग ने ये कदम राजस्व बढ़ाने और कर चोरी को रोकने के इरादे से उठाया है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार लीज डीड और रेंट एग्रीमेंट पर स्टाम्प शुल्क की गणना मौजूदा सर्किल रेट के हिसाब से होगी। प्रॉपर्टी का कम मूल्यांकन नहीं होने दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक प्रस्ताव को वित्त विभाग को भेज दिया गया है। वहां इस पर विचार हो रहा है। इसे जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जा सकता है। रियल्टी फर्म टाटा हाउसिंग ऑनलाइन एग्जीबिशन के जरिए 7 शहरों में अपने 11 प्रोजेक्ट्स के तहत 200 हाउसिंग यूनिट्स की बिक्री करेगी। बीते 1.5 वर्षों में टाटा हाउसिंग ने ऑनलाइन माध्यम से 1500 हाउसिंग यूनिट की बिक्री की है। खरीदारों के लिए 13 जुलाई से 15 जुलाई तक 3 दिवसीय ऑनलाइन एग्जीबिशन लगाया जाएगा। इसके तहत स्पेशल ऑफर भी ग्राहकों को दिया जा रहा है। एग्जीबिशन में सभी 200 हाउसिंग यूनिट्स की कीमत 13 से 50 लाख रुपए के बीच होगी। ये यूनिट्स मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और पुणे के लिए ऑफर किए जा रहे हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बहुत कुछ है खास, अब बने रहिए हमारे साथ।
वेलकम बैक। रियलिटी चेक में आपका स्वागत है। चलिए वक्त हो चला है आपके भेजे सवाल और उन पर हमारे एक्सपर्ट की राय जानने का। उपेंद्र बनारस से जानकारी चाहते हैं कि 10 से 15 लाख में फ्लैट और प्लॉट कहां मिल सकते हैं। बनारस में अगर आप 10 से 15 लाख में प्लॉट चाहते हैं, आपके पास 2-3 जगह ऑप्शंस हैं। ये सब सेकेंडरी मार्केट से आपको मिलेगा। रामनगर है, रूहानिया है और कचनार, ऐसी जगह आपको लगभग 90 से 150 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स मिल सकते हैं। अगर आप फ्लैट चाहते हैं तो रेडी बिल्ट हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस नहीं हैं, मगर लॉन्च्ड फ्लैट्स हैं जो 2017 में तैयार हो जाएंगे। ये आपको लगभग 1000 से लेके 1200 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स मिल सकते हैं। जितेंद्र यमुनानगर से पूछते हैं कि लखनऊ की शाइन सिटी सीतापुर रोड योजना कैसी है। देखिए, जब आप एक डेवलपर के बारे में पता करते हैं, ये देखिए कि इनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। इस डेवलपर ने अभी एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, 5 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, तो आप देख सकते हैं कि ये डिलीवर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब आपने पूछा इस डेवलपमेंट के बारे में, ये एक बहुत बड़ा टाउनशिप है। यहाँ पे आपको 4 लाख से लेके करीब 30-40 लाख तक के प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। यहाँ आप लगभग 600 से लेके 3200 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स आपको यहाँ मिल सकते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, आपको कई किस्म के प्रॉपर्टीज़ मिल सकते हैं। आप ढूंढिए कि आपको कौन सा चाहिए और आपके बजट में कौन सा फिट आता है। नदीम अख्तर औरंगाबाद महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं कि बीड़ बाईपास रोड पर फ्लैट कैसा रहेगा। मेरा बजट 25 से 30 लाख है। ऑफ द बीड रोड औरंगाबाद में आपको टाउनशिप प्रोजेक्ट है। यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट से आपको प्रॉपर्टीज मिल सकते हैं। लगभग 800 से लेके 1000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स मिल सकते हैं। डेवलपर का आपको ये देखना है कि उनके प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। जो अगर आप सेकेंडरी मार्केट से खरीद रहे हैं, आप ये देख लीजिए कि प्रॉपर्टी के लीगल पेपर्स सब सही हों। आप इसको चेक करवाइए ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। बरेली से शैलेंद्र जानकारी चाहते हैं कि क्या बरेली प्रॉपर्टी मार्केट में प्लॉट या फ्लैट में इन्वेस्ट करना चाहिए और बजट कितना हो। बरेली के मार्केट में अगर आपको प्लॉट चाहिए तो 100 to 200 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स आपको मिल सकते हैं दोहरा रोड या पीलीभीत बाईपास में। यहाँ पे 100 to 200 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स आपको मिल सकते हैं और डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, उस प्लॉट का कैसा सिचुएशन है, इसके हिसाब से आप 4 लाख से लेके 30 लाख तक के बजट में आप प्लॉट्स खरीद सकते हैं। अगर आप अपार्टमेंट चाहते हैं तो अपार्टमेंट नॉर्मली एक प्लॉटेड डेवलपमेंट में सिंगल फ्लोर आपको मिल सकता है। यहाँ आपको 1000 से लेकर 2000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स मिल सकते हैं और ये इज्जत नगर, पीलीभीत नगर में आपको पीलीभीत रोड में आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। आप वेबसाइट पे चेक कर लीजिए, ऑप्शंस आपको मिलेंगे। मगर अगर आप सेकेंडरी मार्केट से खरीद रहे हैं, ये ज़रूर देख लीजिए कि आपके प्रॉपर्टी के टाइटल्स क्लियर हो और लीगल पेपर सब ड्यू डिलिजेंस हो गया हो। श्याम जो कि लखनऊ से पूछते हैं कि सुल्तानपुर रोड पर 650 स्क्वायर फीट एरिया के फ्लैट में इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा बिल्डर अच्छा है। लखनऊ के सुल्तानपुर रोड में अभी बहुत डेवलपमेंट चल रहा है। लखनऊ एक बहुत एक्टिव प्रॉपर्टी मार्केट है। यहाँ पे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं, इसीलिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है और काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। इसकी वजह से लखनऊ मार्केट में अभी हलचल मची हुई है। अगर आप एक 2 BHK 650 स्क्वायर फीट के का अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं, 12 से लेके लगभग 18 लाख के बजट में आपको मिल सकता है और ये आपको सुल्तानपुर रोड में नेशनल डेवलपर्स का भी मिल सकता है, सेकेंडरी मार्केट से भी आपको मिल सकता है। गाजियाबाद से शालिनी ने पूछा है कि किसी बिल्डर के प्रोजेक्ट के बारे में कि वो ठीक है या नहीं और उसका प्रोजेक्ट लीगल है या नहीं, कैसे पता लगाया जा सकता है। When you're looking for a developer or a project,
आपको कई चीज़ें कंसिडर करना पड़ता है। सबसे पहले डेवलपर का बताती हूँ। जब डेवलपर का आप जायज़ा कर रहे हैं, ये देख लीजिए कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। ये अगर उनका पहला प्रोजेक्ट है तो आप डेवलपर से सारे अप्रूवल्स के लिए पूछ सकते हैं कि उनको कौन कौन से अप्रूवल्स मिले हैं। ये आपका हक है, आप पैसा डालने से पहले ये पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बैंक से अगर आपको चाहिए या नहीं ज़रूरत हो तो भी आप लोन ले लीजिए, क्योंकि बैंक एक ड्यू डिलिजेंस करता है। जो बैंक चेक करता है कि सारे पेपर्स सही हैं, सारे अप्रूवल्स हैं, इससे आपको एक तसल्ली मिलती है कि सारे प्रोजेक्ट ठीक तरह अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। अब आपको ये देखना है कि सबसे पहले लैंड अप्रूवल क्या है। अगर वो लैंड एग्रीकल्चरल लैंड है और डेवलपर ने लॉन्च किया है तो वो चेंज ऑफ लैंड यूज़ का सर्टिफिकेट आपको देखना चाहिए। अगर वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए अप्रूव्ड लैंड है तब वो आपका इन्वेस्टमेंट सही तरीके से आगे बढ़ेगा। सेकेंड थिंग आपको ये देखना है कि डेवलपर ने कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लिया है। एक बार प्रोजेक्ट का अप्रूवल आ जाए तो डेवलपर को एक कमेंसमेंट सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद सारे अप्रूवल्स के बाद एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए। ये सब आपको टाइम पे चेक करना चाहिए। जब आप डेवलपर से एक एग्रीमेंट करते हैं, सेल एग्रीमेंट करते हैं, उसमें प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकेशंस आपको मिल जाते हैं कि आपके अपार्टमेंट में आपको कौन कौन से स्पेसिफिकेशंस मिल रहे हैं। जब आप फाइनली पोजेशन ले रहे हैं तब उसको टैली कीजिए कि जो डेवलपर ने आपको प्रॉमिस किया था वो आपको वाकई में मिल रहा है या कुछ रह गया है। अगर रह गया है, ये आपका हक है कि आप मांगें कि वो सब कंप्लीट करके ही डेवलपर आपको दें, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका प्राइस निश्चित हुआ है। चलिए, वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। उम्मीद करते हैं कि रियलिटी चेक का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, लेकिन इस प्रोग्राम को और कैसे उम्दा बनाया जाए आप हमें ज़रूर लिखें। एक बात और, अगर आप बिल्डर के रवैये से परेशान हैं या फिर रियल एस्टेट से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो हमें लिखना ना भूलें। हमारा एड्रेस है rcup@etv.co.in। आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो व्हाट्सएप, मैसेज या फिर कॉल के जरिए भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए दीजिए रियलिटी चेक की टीम को इजाज़त। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।